नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी लॉ में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या फिर आप मध्य प्रदेश के या बिहार के या झारखंड के या कहीं के भी, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं या ओबीसी वर्ग से आते हैं और अगर आपने धोखे से या फिर गलत तरीके से किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को बिना परमिशन के खरीदा है और उस पर लोन लिया है तो आने वाले समय में आपके ऊपर शिकंजा कस सकता है, कानूनी शिकंजा कस सकता है। दोस्तों मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदना बिना परमिशन के कानूनी अपराध होता है और यह एक प्रकार से शोषण भी होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया है बहुत बार कि जब भी आप किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदने जाएं तो उस ज़िले के DM से परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं कि वह SDM से या फिर पटवारी से या फिर जो भी लेखपाल हैं, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी हैं, उनसे मिल कर के ज़मीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये तलवार हमेशा उनके ऊपर लटकी रहती है। आपको मैं बता दूं कि अगर ज़मीन आपने बहुत पहले ही खरीदी है और 12 साल से कम उसकी है, यानी कि 12 साल के अंदर अगर उस परिवार के किसी एक भी व्यक्ति ने आपकी शिकायत कंप्लेंट SDM कोर्ट या DM कोर्ट में फाइल कर दी तो वहाँ पे आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और हो सकता है कि इसके ऊपर DM आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी फाइल करने का आदेश दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपने संपत्ति बनाई है वो संपत्ति डिमोलाइज करके उसमें जो उनका प्रॉपर्टी है वो उनको हैंडओवर करने का आदेश दिया जा सकता है। दोस्तों हमेशा से ये लोग ऐसा ही करते आए हैं। तो आपको अगर आप सामान्य वर्ग के हैं या OBC वर्ग के हैं या खुद आप उसी वर्ग के हैं तो आपको सबसे पहले अपने DM के पास जाकर के उस राज्य से संबंधित जो भी भूमि अधिनियम है उसके अंतर्गत अप्लाई करके आपको DM से पहले परमिशन लेना है। परमिशन लेने की प्रक्रिया मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको कि समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने हमेशा से डिटेल में बताया है, तो आप जाकर के हमारे वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, DM से परमिशन लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मान लीजिए कि आपने उस ज़मीन को खरीद तो लिया, उसको आपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, आपने उसका म्यूटेशन भी करा लिया, अपने नाम पे नामांतरण भी कर लिया और उसको आपने कहीं मॉर्गेज करके या उस पर बनाया, तो भविष्य में अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य 12 साल के अंदर अगर उस पर कोई भी क्लेम करता है तो वह इस प्रकार के बैनामे को कैंसिल कराया जा सकता है और इस प्रकार से उस पर बनी हुई संपत्ति को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे SC/ST वर्ग के शोषण का केस भी उस व्यक्ति के ऊपर चल सकता है। तो ऐसी गलती कभी न करें और हमेशा आप प्रोसीजर को फॉलो करें। दोस्तों यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो हमसे उन्होंने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है कि सर हमने बहुत साल पहले 10 साल पहले हमने SC/ST वर्ग से उनसे ज़मीन खरीदी थी, लेकिन हमने वहाँ पे उनका कोई भी शपथ पत्र नहीं लिया था, उन्होंने आपसी समझौते करके और मुँह जबानी से ही उन्होंने हमें संपत्ति बेच दी, यानी कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ लेकिन उन्होंने जो सहमति दी थी वो केवल मुँह जबानी थी और हमने वहाँ पे रजिस्ट्रार के सामने जा कर के वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो गया और उसका म्यूटेशन भी हो गया, हमारा नामांतरण भी हो गया और हमने अपना घर बना लिया। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ का एक सदस्य हमको धमकी देता है कि हम आपके ऊपर SC/ST वर्ग के शोषण के लिए आपके ऊपर FIR करेंगे, DM के पास ऑफिस में जा कर के हम अपना रजिस्ट्रेशन क्लेम जो भी है वो मांगेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ही सावधानी से ऐसे व्यक्ति के साथ जिन्होंने समझौता किया था आप उनसे शपथ पत्र ले लें, उनसे डिक्लेरेशन ले लें, उनको मनाएं और अपना जो भी है अपना डिस्प्यूट उनसे शपथ पत्र में करके जो भी है उसको ख़त्म करिए और उनसे एक सहमति पत्र ले लीजिए। और अगर आपने नया खरीदना है तो इसमें भी आपको सहमति पत्र और साथ ही साथ उनका बयान दर्ज होना चाहिए,
तब जाकर के वह संपत्ति आपको लेनी चाहिए, अन्यथा आप ऐसी संपत्ति को लेने से बचें, क्योंकि भविष्य में आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा और जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो भी फंस जाएगा। तो जो भी आपकी समस्या है, अगर आप किसी भी SC/ST वर्ग की ज़मीन को खरीदना चाहते हैं, उससे संबंधित जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न पूछने हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। और दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे हमारा नंबर मांगते हैं, तो दोस्तों देखिए, नंबर देना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब हम आपको कमेंट करके देंगे। और बहुत सारे लोगों का एक ही कमेंट होगा तो हम उस पर वीडियो बना करके आपके कमेंट का जवाब दे देंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।